आज हम क्लास 10 बेसिक सैंपल पेपर 2024-25 सेक्शन ई करेंगे। सेक्शन ई में केस स्टडी आती है और केस स्टडी के 3 क्वेश्चंस होते हैं और 4 + 4 + 4 12 मार्क्स हो गए। 1 + 1 + 2 फर्स्ट पार्ट 1 का, सेकेंड 1 का और थर्ड 2 मार्क्स का होता है और उसमें एक चॉइस भी होती है, तो उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करेंगे। केस का मतलब है उलझा हुआ, तो उसमें उलझा हुआ है उसे सुलझाना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहला जो आपका 36 है केस स्टडी। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट अबाउट द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू स्कूल एमंग देयर क्लासमेट्स। दे सर्वेड 200 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके यहाँ पर? टोटल स्टूडेंट्स लिखते जाओ। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? 200 हैं। अब सर्वे में क्या पाया गया? द रिजल्ट ऑफ द सर्वे आर एज फॉलोअर्स। तो 120 स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड टू वॉक टू स्कूल। वॉक टू स्कूल। स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट प्रिपेयर वॉक। 120 स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड टू वॉक टू स्कूल। तो वॉक करके जाते हैं। कैसे जाते हैं? पैदल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितना आ गया? 120। टू वॉक टू स्कूल, टू वॉक टू स्कूल कितने जाते हैं? 120 जाते हैं। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर टू यूज वॉइस स्किल्स। यूज वॉइस स्किल्स। तो वॉइस स्किल्स को यूज करते हैं। तो कितने करते हैं? वॉइस स्किल्स को यूज करते हैं 25%। 25% किसका आएगा? 25% ऑफ टोटल। तो 200, तो 25% का साइन हटाएंगे और इंटू 200, तो ये 2 जीरो कट गए। तो 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किससे जाते हैं? बाइसिकल से। बाइसिकल का मतलब है साइकिल। साइकिल चलाने से एक्सरसाइज भी होती है और फिजिकली फिट भी रहते हैं, तो वो साइकिल से जाते हैं। और वो और भी अच्छे हैं, वॉक करके जाते हैं, पैदल जाते हैं ना, तो उनकी कैलोरीज बर्न होगी और मस्कुलर एनर्जी भी उनकी अच्छी रहेगी। अब तीसरा क्या है? 10% ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयर टू वॉक द बस। यूज बाइसिकल कितना? 25%। और 10% ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयर टू वॉक द बस। बाय बस टू वॉक बाय बस। बस के द्वारा जाते हैं। वो कितने जा रहे हैं? 10%। तो 10% ऑफ कितना आएगा? 200। तो 10/100 और इंटू 200, तो ये कट गया, तो 20। अब आगे रिमेनिंग स्टूडेंट प्रिपेयर टू बी ड्रॉप्ड बाय अ कार। तो कार के द्वारा, जो ज्यादा पैसे वाले हैं ना, जो रिच पर्सन है, उनके पास कार है, तो वो शौक से भी जाएंगे और टाइम भी बचेगा। तो बाय कार कितने जाएंगे? टोटल कितने थे? 200। अब 200 में से कितने निकाल दो? 120 और 50, 170 और 190। 190, तो 190 निकाल दो। तो टोटल कितने बचे इसमें? 10। कितने बचे? 10 है जो उससे जाते हैं। किससे जाते हैं? बोलो। हाँ, तो अब हम इनकी वो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? देखिए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अब हम निकालेंगे आगे। तो यहाँ पर इसे हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट randomly selected student does not prepare to walk to school। जो स्कूल को वॉक को पसंद नहीं करते, वॉक से नहीं जाते, वॉक नहीं करते। वॉक में कितने जाते हैं? 120 जाते हैं। 120 जाते हैं। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालेंगे। तो देखिए आप यहां से इसे जरा मिटा दें। फर्स्ट पार्ट हम निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट
What is the probability that randomly selected student does not prefer to walk to school? जो पैदल नहीं जाते, पैदल नहीं जाते, तो पैदल कितने जाते हैं? 120। अब 120 पैदल जाते हैं तो 200 में से 120 जाएंगे तो कितना बचेगा? 80। तो ये 80 आ गया, 0 से 0 कटेगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा 4 और ये 10, फिर डिवाइड होगा 2/5। डिवाइड कर लोगे यहां से, ये डिवाइड हो जाएगा तो 2/5। अब सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रेफर टू वॉक और यूज अ बाइसिकल। ये इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें आपका बाइसिकल वाला है। तो यहां देखिए, सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रेफर्स टू वॉक बाइसिकल। तो बाइसिकल से कितने जा रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर टू वॉक और यूज बाइसिकल। तो यहाँ पर वॉक कितने करते हैं? 120। बाइसिकल का यूज करते हैं 50। तो दोनों को प्लस करो, 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू वॉक और यूज बाइसिकल टोटल 170। फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आते हैं, टोटल नीचे आते हैं, तो ये कट जाएगा। ये प्राइम नंबर है, आगे डिवाइड नहीं होगा। 17/20 ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। अब हम मूव करते हैं इसका थर्ड पार्ट। वन डे 50% ऑफ वर्किंग स्टूडेंट डिसाइडेड टू कम बाय बाइसिकल। बाइसिकल से कितने जा रहे हैं? 120। उसमें से 50% ने डिसाइड किया कि वॉक कर रहे हैं। वन डे 50% ऑफ वर्किंग स्टूडेंट डिसाइडेड टू कम बाय बाइसिकल। जो पैदल जाते थे 120, उन्होंने 50% ने डिसाइड किया कि हम बाइसिकल से जाएंगे किसी दिन। तो प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कम्स टू स्कूल यूजिंग अ बाइसिकल ऑन दैट डे। तो उस दिन टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे बाइसिकल वाले? 50% ऑफ 120। वॉक करते थे कितना? 120। 50% इसका निकालेंगे 100, 2 0 कट गए, 12 5 या 60, तो 60 और बढ़ गए। पहले से ऑलरेडी कितने जा रहे थे बाइसिकल? 50, 60 और आ गए, तो टोटल कितने आ गए? 110। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 110। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज बाइसिकल दैट आर डे, उस दिन फेवरेबल 110। टोटल कितना आ गया? 8। तो 11/20। अब थर्ड पार्ट का और वाला पार्ट है, ये ए पार्ट है। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। का ए पार्ट अटेम्प्ट करो या बी, इसमें चॉइस है। तो इसमें थोड़ा टेक्निक थी, इसमें ए वाले में। बी वाले में कोई टेक्निक नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट प्रेफर्स टू ड्रॉप बाय कार। तो कार वाले कितने हैं आपके पास? 10 रिमेनिंग, जो कार वाले। तो ये तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या इजीली सॉल्व हो जाएगा? बाय कार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ड्रॉप बाय अ कार फेवरेबल 10, और टोटल कितने थे? 200। एक कट गया, 1/20। तो इस तरीके से आपके 4 मार्क्स जो है कि कंप्लीट हो गए। एक केस स्टडी को आपने सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 37। राधा एंड एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर इज टास्क्ड विद क्रिएटिंग अ विजुअली captivating pool design that incorporates a unique arrangement of fountain. The challenge entails arranging the fountains in such a way that when water is thrown upwards, it forms the shape of parabola. The graph of one such parabola is given below. ये पैराबोला दिया है आपको, ये आपका यहाँ पर पैराबोला गिवन है। तो ये पैराबोला किस फॉर्म में गिवन है? ये देखिए, ये पैराबोला है। ये यहां से दिख रहा है
ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये यहाँ पर 1 0 है, 1 0, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये यहाँ पर 4 0 है, ये 5 है, ये 6 है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये y डैश है, इधर -1 -2 -1 -2 -3 ये दिया है, ये है। तो द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन, ये पैराबोला ऐसे बना हुआ है, ये पैराबोला है, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड एबव वाटर लेवल, ये वाटर लेवल है, ये यहां से वाटर लेवल है, ये लिखा है वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो ये हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। द इक्वेशन ऑफ द डाउनवर्ड्स फेसिंग पैराबोला, पैराबोला की जो इक्वेशन दी है वो px माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 वाटर फाउंटेन। तो यहाँ पर जो हमारा पैराबोला है वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से इक्वेशन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैराबोला इस टाइप से बना हुआ है आपका वाटर लेवल से, वाटर लेवल ये है तो ये पैराबोला आपका ऐसे बना हुआ है, ये पैराबोला बना है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 10 सेंटीमीटर। तो अब हम देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स px फ्रॉम द ग्राफ। तो ये आपका जो पैराबोला है ये यहाँ पर, तो ये जो पैराबोला आपका यहाँ पर है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट आपको अभी हमने बताया था, ये 1 0 है और ये 4 0 है। तो आपने देखा था कि कोई भी किसी के जीरो निकालने हैं तो जैसे इसके जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि पॉलिनोमियल किसमें है, x की टर्म में। तो x पर कहां टच हो रहा है, 1 पर और 4 पर। नंबर ऑफ जीरोस 2, और जीरोस पूछे हैं तो जीरोस इसमें क्या आएंगे, 1 4 1 एंड 4 लिख दो। इसमें क्या लिखो, 1 4। समझ में आ गया। ये x कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो एक तो जीरो क्या आया, 1 एक 4 आया। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ये आपका कोऑर्डिनेट यहां पर है 2 और a 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहां आएगी, मैक्सिमम हाइट इसके बीच में आएगी, 2 + 3 कितना आया, 5। तो मैक्सिमम हाइट आएगी, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, इनका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, इनका मिड पॉइंट, ये देखो ये इनका मिड पॉइंट होगा। तो 2 + 3 5 और 5/2, तो 2.5 कितना होगा इसका, 2.5। तो इसका 5/2, तो ये इसका आ गया 2.5। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 2.5। If h is the maximum height attained by the water stream from the water level, तो जैसे आपका ये पैराबोला था ना, तो ये एक्स एक्सिस ऐसा ए, तो वाटर लेवल यहां पर थी ऐसे, तो ये टोटल ए और ए यहां पर, ये टोटल हाइट ये आएगी। इफ h is the maximum height attained by the water stream from the water level of the pool, then find the value of h। टोटल हाइट निकालनी, टोटल हाइट। अब जो पॉलिनोमियल पे मैक्सिमम पॉइंट कहां पर आया था, मैक्सिमम पॉइंट 2.5 पे आया था कि नहीं आया था, मैक्सिमम पॉइंट कहां आया था, 2.5। तो इस पैराबोला में लिख दो 2.5। ये जो पैराबोला है
तो 2.5 इसमें वैल्यू रखो और 5 ये 2.5 -4। अब ये माइनस बाहर है ना, ये माइनस बाहर है तो ये कितना आएगा, ये 6.25 1.25 -4 ये आया आपका। यहां पर आपका इफ h इज द मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये h है, is the maximum height attained by the water stream from the water level of the pool, then find the value of h। तो ये वाली जो हमारी मैक्सिमम पॉइंट क्या आया था, 2.5 आया था, 2.5 इसमें रखो माइनस x 2.5 का होल स्क्वायर 5 x की वैल्यू 2.5 -4 माइनस बाहर है अंदर नहीं है, 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.25 2.5 का 5 से मल्टीप्लाई 12.5 -4 -6.25 और ये आपका -4 -10.25 आ जाएगा। अब इसमें प्लस करेंगे 12.5 2.25 मीटर आ गया, क्योंकि जो यूनिट दी है वो मीटर में दी है, किसमें दी है, मीटर में दी है। तो अब आप ये देखो यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट, अब इसकी जो टोटल हाइट निकलेगी, क्या निकलेगी, टोटल हाइट, तो h कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, किसमें बदलोगे, मीटर में, तो यहाँ 100 आएगा और 2.25 ऐड हो जाएगा, ये मीटर है, ये भी मीटर में आ गया, ये मीटर में आ गया, तो यहाँ पर 0.1 और 2.25, तो ये कितना आ जाएगा 2.35 मीटर। ये आपका सेकेंड थर्ड का ए पार्ट हो गया। इसका थर्ड का और पार्ट, और का मतलब बी पार्ट, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ द वाटर एबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर। जैसे आपका पैराबोला ऐसे था ना, ऐसे करके था ना, ऐसे करके, तो ये जो हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर। What is the points x on x axis? The height of the water above x axis is 2 मीटर। तो ये 2 मीटर क्या हुई, ये y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू हुई कि नहीं हुई, किसकी हुई, y की। और px को हमेशा y लेते हैं, px को क्या लेंगे, इधर y आएगा ना, तो इधर क्या आएगा, -x² प्लस 5x -4, y की वैल्यू जो y एक्सिस पे डिस्टेंस है, हाइट वो कितनी है, 2 मीटर, इसे किसके इक्वल लिखेंगे, 2 मीटर के। तो अब -x² प्लस 5x -4, x² इधर ले आओ पॉजिटिव, 5x निगेटिव, और ये +2, ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो x² -5x + 6 = 0। अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो तो -3 -2 बन जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, x² -2x -3x + 6 = 0। x कॉमन ले लो, x -2 -3 कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा तो साइन बदल जाएगा, तो यहाँ से x -3 × 6। अगर आपकी वर्किंग सही है तो ये आपका कॉलम, ये आपका कॉमन फैक्टर सेम आएगा। अब x -2 कॉमन ले लो, अब यहाँ x -3 = 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विल बी 0 इफ वन मस्ट 0। तो x -2 इसको 0 कर दो, x = 2, या फिर x -3 को 0 कर दो तो x = 3 आ गया। ये आपका x -2 0 किया तो x 2 आ गया, x -3 0 किया तो x = कितना आ गया, 3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या आएंगे, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आएंगे, 2, 0 एंड 3, 0। समझ में आया कि नहीं आया, रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आएंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस पे x की वैल्यू तो होगी, y क्या होगा, 0।
नहीं आ रहा समझ में? तो ये आपका हो गया बी। अब हम मूव करते हैं 38 की तरफ। केस स्टडी